एक बार की बात है, किसी गांव में एक गुरुकुल था और वहां रोज ध्यान करने का नियम था। और ध्यान करने के बाद अपनी प्रगति अपने गुरु को बतानी पड़ती थी। तो एक बार एक नए लड़के को ध्यान करने में बहुत मुश्किलें हो रही थी। वह ध्यान के दौरान अपना मन एकाग्र नहीं कर पा रहा था। इस वजह से वह काफी नाराज था। तो उसके गुरु ने उससे पूछा, आखिरकार तुम किस बात से इतने नाराज हो? तो लड़के ने कहा कि मैं जब भी साधना करता हूँ तो कभी कोई बात करने आ जाता है, कभी कभी कोई बिल्ली या अन्य जानवर आ जाता है। तब गुरु ने लड़के से कहा कि तुम अपने आसपास की हर चीज पर गुस्सा हो रहे हो, जबकि ध्यान का वास्तविक उद्देश्य गुस्से से बचना है। आपको अपने आसपास के लोगों, जानवरों और अन्य चीजों से परेशान हुए बिना ध्यान करने का तरीका खोजना होगा। फिर वह लड़का गुरुकुल के बाहर एक शांत जगह की तलाश में निकल पड़ा। तभी उसने एक बहुत ही शांत नदी का किनारा देखा और वह वहीं अपनी चादर बिछाकर साधना करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे हवा के चलने की आवाज सुनाई दी। तो वह नाराज हो गया। फिर जब पेड़ के पत्तों की आवाज आई तो उसे गुस्सा आ गया। जब भी चिड़िया की आवाज आती तो वह उस पर गुस्सा करने लगता। उसने सोचा कि नदी के तट पर बड़ी अशांति है, क्यों न मैं नदी के बीच में जाकर साधना करूं। तभी वह एक नाव में बैठ गया और नदी के बीच में चला गया और वहां उसने ध्यान करना शुरू किया। नदी के बीच में ध्यान करते हुए लड़का अच्छा महसूस कर रहा था और फिर वह रोज नाव में बैठकर नदी के बीच में जाकर साधना करने लगा। और अब वह खुश था कि कोई उसे परेशान नहीं कर रहा था और वह ध्यान करने में सक्षम रहा। तो एक दिन वह नदी में ध्यान कर रहा था, तभी उसने पानी के छींटे मारने की आवाज सुनी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि एक बड़ी सी नाव उसकी ओर आ रही है। इस बात पर उसे बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में चिल्लाने लगा, अपनी नाव यहाँ मत लाओ, इसे वापस मोड़ो। लेकिन उस नाव ने लड़के की नाव को टक्कर मार दी और लड़का गुस्से में लाल पीला था। लेकिन जब उसने उस बड़ी नाव में देखा तो वहां उसमें कोई नहीं था। तेज हवा और पानी की लहरों के कारण वह नाव यहाँ आ गई थी। और इतने में उस लड़के को फिर से अपने गुरु का प्रश्न याद आया कि आप वास्तव में किस बात से नाराज हैं। और अब वह लड़का समझ गया था कि वह लोगों या स्थिति के कारण गुस्सा नहीं हो रहा है, बल्कि वह अपनी ही प्रतिक्रिया पर गुस्सा हो रहा था। इसके बाद वह लड़का फिर से अपने गुरुकुल के अंदर गया और वहीं साधना करने लगा, जहां पहले की तरह ही शोर शराबा था। लेकिन इस बार वह लड़का किसी पर गुस्सा नहीं हो रहा था। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि आपकी मर्जी के बिना कोई भी चीज आपको गुस्सा नहीं दिला सकती। अगर कोई चीज आपको गुस्सा दिलाती है तो उसे एक खाली नाव की तरह ट्रीट करें। बाकी आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी यार, कमेंट जरूर किया करो। और अगर आप ये कहानी और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसे शेयर करना। बाकी मैं मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।